आप सबका इस वीडियोस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं आप सब शुरू से आखिर तक बने रहे और बातों को समझे और एजुकेट हो, मजबूत हो और अगुवाए हो। तो आज के विषय को शुरू करने से पहले कुछ बातों को आप सबके बीच में मैं रखना चाहूँगा और फिर यहाँ से हम आगे बढ़ना चाहेंगे। तो जितने लोग इस समय भी झारखंड पे से देख रहे हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे पेज में नए हैं तो मेरे पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, साथ ही दोस्तों तक शेयर करिए। और इस घड़ी अगर आप यूट्यूब चैनल राजकिशोर से देख रहे हैं तो इसमें भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही दोस्तों तक शेयर करिए। यहाँ से हम आज के विषय की ओर हम बढ़ते हैं और आपके बीच में परमेश्वर के वचन को रखते हैं। तो आप सब आशा करते हैं भले चंगे स्वस्थ होंगे और इस घड़ी आप सब तैयार हैं और रेडी हैं। तो इस वक्त 3 लोग जुड़ चुके हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। स्वागत है मेरे इस लाइव प्रोग्राम में। तो मैं बताना चाहूँगा कि आज के मसीहत को मेरे प्रियो बताना चाहूँगा कि अपाहिज कर दिया है। जी बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं। क्या कर दिया है? अपाहिज बन कर दिया है। तो कैसे अपाहिज कर दिया है आज हम लोग वचन से देखेंगे कि क्या होना चाहिए मसीह की देह में और क्या नहीं होना चाहिए और क्या हो रहा है। आज हम इस पर सीखेंगे और आप सबको सिखाएंगे परमेश्वर के वचन से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का पुस्तक, उसका क्या हो रहा है आज हम इस पर जी तो बताना चाहेंगे कि एक सेकंड दीजिएगा। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 2 अध्याय वचन हम 15 में देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है ना। और यहीं से हम शुरू करेंगे आज के विषय को। और आप सबको मैं सिखाना चाहूँगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आज क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, जिसके वजह से मैं बताना चाहूँगा कि आज के मसीहत को क्या कर दिया है? अपाहिज कर दिया है। जी आप बिल्कुल ठीक सुन पा रहे हैं कि क्या कर दिया है? आज अपाहिज कर दिया है। तो उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय वचन 15 क्या कहता है? आइए वचन को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। जी क्या आप मेरी बातों को सुन रहे हैं? क्या इस घड़ी इस वचन को आप सुन रहे हैं? आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने सबसे पहले मानव को सृष्टि किया और उस मानव का नाम रखा था आदम। और जब आदम को बनाया तो इस पृथ्वी का, इस जगत का, इस संसार का पहला आदमी को जब बनाया तो उस आदमी का नाम आदम रखता है। और जब आदम को बनाता है तो पूरा जगत फर्स्ट टाइम में ही सौंप नहीं देता है। जी एक ही बार में पूरा संसार नहीं देता है। उसके लिए एक टेस्ट लेता है, एक परीक्षा लेता है और एक सुंदर वाटिका बनाता है पहले। और उस वाटिका में पहले उसको रखता है और एक आज्ञा देता है। क्या आज्ञा देता है? तो यहाँ लिखता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और रक्षा करे। तो परमेश्वर जो है आदम को उस वाटिका में रखा, उस बगीचा में रखा और परीक्षा ले रहा है, टेस्ट ले रहा है कि पहले इसको देखते हैं इस वाटिका में ये काम कर पाता है कि नहीं और इसकी रक्षा कर पाता है कि नहीं। तो 2 पॉइंट यहाँ बातें हैं कि आदम को पहला है काम करना, दूसरा है रक्षा करना। अगर ये आदम इस वाटिका में काम करने और रक्षा करने में अगर सफल होता तो मैं समझता हूं आज ये पृथ्वी, आज ये जगत, आज ये मानव जाति, आज ये पूरा संसार ऐसा
नहीं होता। जी, आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, है ना? कि कि आज ऐसा नहीं होता, है ना? आज ऐसा नहीं होता संसार। लेकिन हम यहाँ उत्पत्ति का पुस्तक पढ़ते हैं तो कुछ देर बाद यानी दूसरा यानी तीसरा अध्याय में ही हम पाते हैं कि आदम जो है उस आदम की बगीचा में रक्षा करने में वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यानी परीक्षा में वो, परमेश्वर जब परीक्षा लिया तो उस परीक्षा में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और फेल होने की वजह से क्या होता है कि परमेश्वर जैसा सोचा था, जैसा समझा था कि हम इस संसार को, इस जगत को हम ऐसा बनाएंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ हमारा रीजन विजन है, लेकिन वो रीजन विजन चेंज हो जाता है, कुछ और हो जाता है। और आज का जनरेशन आप देख पा रहे हैं, आज का संसार आप देख पा रहे हैं, क्या हो जाता है कि दूसरा ही हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो यहां पर क्या पता चलता है कि आदम जो है, पहला आदम का हो जाता है, फेल हो जाता है काम करने में और रक्षा करने में। और सबसे अद्भुत बात तो है रक्षा करने में, कि रक्षा करने में ही फेल हो जाता है। और रक्षा नहीं करने के वजह से क्या होता है, शैतान आता है उस बगीचा में, क्योंकि शैतान उस संसार में था ऑलरेडी, पहले से ही था। और वो एंट्री करता है बगीचा में, और बगीचा में एंट्री करके आदम हवा को बहकाता है, अपनी बातों में फंसाता है। उसके बाद उन लोगों को परीक्षा में विफल कर देता है, और वहां से मानव जाति का एक अलग रास्ता हो जाता है। और फिर वहां से इस संसार का पूर्ण तरीके से बदलाव आना शुरू होता है। लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर का किया, उस आदम हवा के द्वारा जो वंश था, उत्पत्ति हुआ मनुष्य जाति, उस मनुष्य जाति में एक कौम को चुनता है और अलग करता है, और उसको गाइड करता है अपने तरीके से, अपने हैंडल से, अपने दूत के द्वारा, खुद के द्वारा, दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, बातें के द्वारा, विभिन्न तरीके से एक कौम को क्या करता है, अलग करता है और लीड करता है, जिसका नाम है इज़राइल। और आज भी वो है इज़राइल यरूशलेम में। तो यहूदी जो लास्ट में बचता है, यहूदी कौम को क्या करता है, गाइड करता है। उसके बावजूद भी वहां तक विफल होते 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 मानव जाति विफल ही हो जाता है। उसके बाद अंततः पहले ही प्रतिज्ञा किए हुए मसीह यीशु को इस जगत में अपने पुत्र को भेजता है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना। तो उत्पत्ति 2:15 में जैसा कि हमने पढ़ा और आप लोगों को बताया और समझाया कि आदम जो है काम करने में और रक्षा करने में फेल हो जाता है। एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रेरितों काम उसका 20 अध्याय, है ना? हम पढ़ेंगे प्रेरितों काम उसका 20 अध्याय वचन 28। यहां पे क्या कहता है, इस वचन को थोड़ा सा गौर करेंगे, क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट में ये वचन है। यहां पे लिखता है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुझे अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। जी हां, कितनी अद्भुत बात है ना? क्या कहा है, जब इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति पूर्ण तरीके से बिगड़ चुका था, पाप में फंस चुका था, अंधेरा में जा चुका था, तो आप जानते हैं और हमने आपको बताया कि पहला आदम, उस आदम की वाटिका में, उस आदम की बगीचा में क्या हो गया, काम करने और रक्षा करने में फेल हो गया। जब फेल होता है तो उस पूरे मानव जाति को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर का पुत्र है, स्वयं मनुष्य रूप धारण करके इस जगत में आता है पूरे मानव जाति को बचाने के लिए। तो
पूरे मानव जाति को बचाने के लिए उस कलवरी क्रूस में अपने लहू को, अपने प्राण को, खुद को दे देता है और वो मारा जाता है, गड़ा जाता है, तीसरा दिन जी उठता है। तीसरा दिन जी उठने के बाद अपने चेलों को दर्शन देता है, यानी मिलता जुलता है। 40 दिन मिलता जुलता रहा और एक दूसरे से बातें करता रहा, सिखाता रहा और आज्ञा बताते रहा और जाते जाते एक महान आज्ञा को बता के जाता है। उसको मैं रखूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और बातों को मैं क्लियर कर देना चाहूंगा। तो यीशु मसीह का आया, इस जगत में आया, इस जगत में आया और जो भी परमेश्वर के विरुद्ध में यहूदी शास्त्री फरीसियों ने काम कर रहा था और परमेश्वर के विरुद्ध में चल रहा था, आज्ञा में नहीं चल रहा था, आज्ञा में ना चला रहा था ना चल रहा था, और ऐसे 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 करते 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 मानव जाति पूरा का पूरा करप्ट हो गया, पूरा का पूरा पाप में फंस जाता है ना। तो यीशु मसीह क्या करता है, वो परमेश्वर की आज्ञा को फिर से रिप्रेजेंट करता है और पाप क्या है, धर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इन सारी चीजों को प्रचार प्रसार करना प्रारंभ करता है। यानी प्रचार करता है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। यानी पूरी मानव जाति पाप में फंसा हुआ था, सारे मानव जातियों को क्या करता है, प्रचार प्रसार शुरू करता है। लेकिन इस बात में एक बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब तक यीशु मसीह था तब तक वो पूरे यहूदी कौम को ही सिर्फ बचाने के लिए आया था, सिर्फ और सिर्फ यहूदी कौम को, सिर्फ और सिर्फ इस्राएल को बचाने के लिए आया था और प्रचार प्रसार करना शुरू किया, अपने चेलों को तैयार किया। चेलों को तैयार करने के बाद यीशु मसीह अपने 12 चेलों को भी आज्ञा देकर भेजता है कि जाओ, क्या करो, प्रचार करो, है ना। क्या करता है, प्रचार प्रसार, प्रचार करो। लेकिन इस बात में एक प्रचार करो और कहता है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी ही जाति में प्रचार करना, अन्य जातों में ना जाना। ऐसा करके उन्होंने क्या करता है, प्रचार करता है, पूरा होता है, लेकिन अंततः उसको मार दिया जाता है, गाड़ा जाता है। तीसरा दिन जी उठता है। जी उठने के बावजूद भी चांस था यहूदी शास्त्री, इस्राएलियों, फरीसियों को, लेकिन उन्होंने तभी तक भी नहीं पहचाना, यहां तक उन सब चेलों को भी नहीं पहचाना, यहां तक स्टीफन को भी नहीं पहचाना। स्टीफन को ना पहचानने के बाद स्टीफन को मार दिया जाता है। उसमें साउल, जिसका नाम बाद में पौलुस बना, उस पौल भी उस स्टीफन को मारने में, हत्या करने में साथ था। लेकिन उसकी हत्या होती है, उसके बाद समझ जाता है परमेश्वर कि यहूदी इस्राएलियों ने हमारे पुत्र को क्या किया, स्वीकार नहीं किया। जब नहीं करता है तो यह सुसमाचार अन्य जातियों की ओर फेर जाता है और अन्य जातियों को और फेरने से पहले यीशु मसीह ने पौलुस को क्या करता है, चुनता है और अन्य जातियों का प्रचारक ठहराता है और प्रचार प्रसार होने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया ग्रो करती है, बढ़ती है धीरे धीरे करके, और ये होते 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 बहुत लंबे समय तक चलते आज तक पहुंचा है। और आज तक पहुंचने में इस कलीसिया के बारे में ही प्रेरितों काम 20वां अध्याय वचन 28 में पौलुस कहता है कि इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुझे अध्यक्ष ठहराया है, सेवक ठहराया है, पास्टर ठहराया है, बिशप, अपोस्टल, रेवरेंड, जो कुछ भी फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री को दिया गया है, ठहराया है। तो लिखता है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसने उसने अपने लहू से लिया है। जी हाँ, इस आज्ञा के अनुसार, इस वचन के अनुसार, जिसको पौलुस कहता है कि कलीसिया की क्या करो, रखवाली करो, जो कि जैसे फर्स्ट आदम ने उस आदम की
वाटिका को, बगीचा को रखवाली करने में, रक्षा करने में फेल हो गया, वैसे ही आज इस 21वीं सदी की कलीसिया में, कलीसिया को पास्टर, प्रचारक, सेवक, बिशप, अपोस्तल, रेवरेंड आज क्या कर चुका है? फेल हो चुका है। रक्षा करने में, रखवाली करने में फेल हो चुका है। मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं कि रखवाली करने में फेल हो गया? इसलिए कि जैसा मसीहा को रिप्रेजेंट करना चाहिए था, जो प्रचार होना चाहिए था, जो शिक्षा देना चाहिए था, जो मसीह की देह को मजबूत करना था, आज वैसा नहीं हो पा रहा। इसीलिए मैंने आज थंबनेल में रखा है या फिर पोस्ट मैंने डाला है कि आज की मसीहत को कैसे अपहिज कर रहे हैं या कर दिए। जी हाँ, तो आइए और एक वचन को हम पढ़ते हैं। रोमियो का पुस्तक 5वां अध्याय वचन हम 19 को पढ़ते हैं। तो यहां पे क्या लिखता है उसको थोड़ा सा गौर करते हैं, ठीक है। रोमियो का पुस्तक 5वां अध्याय वचन 19 लिखता है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। जी हाँ, आज की 21वीं सदी की कलीसिया मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस 21वीं सदी में आप जी रहे हैं, आप जीवित हैं, आपका श्वास चल रहा है, आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आपसे मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप मसीह यीशु की आज्ञा मान रहे हैं तो आप क्या बनेंगे? धर्मी बनेंगे, धर्मी ठहरेंगे। अगर आप आज्ञा नहीं मान रहे हैं तो मेरे प्रियो मैं बताना चाहूंगा कि जैसा आदम ने आज्ञा ना मानने से आदम की वाटिका को, आदम की बगीचा को काम करने, रक्षा करने में जैसा असफल हुआ, नहीं माना, नहीं पूरा किया, वो क्या हो गया? शारीरिक मृत्यु होगी उनकी। वैसे ही आज इस 21वीं सदी कलीसिया में जिस मसीह ने, जैसा कि मैंने प्रेरितों का 20 अध्याय वचन 28 में मैंने पढ़ाया कि जिस कलीसिया को मसीह यीशु ने लहू के द्वारा मोल लिया है, अगर आप उस मसीहा की आज्ञा को नहीं मानते हैं तो आप क्या हो जाएंगे? आप भी विनाश हो जाएंगे। इस शरीर में आप तो विनाश हो जाएंगे ही, लेकिन उस आत्मा से भी एक दिन उस नरक में विनाश हो जाएंगे। और वो दिन बहुत भयानक दिन होने वाला है मेरे प्रियो। आप इस बात को क्या करिए? समझिए। तो यहां लिखा है कि क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। तो इस वचन के अनुसार ये मत भूल में रहना कि यीशु मसीह आज्ञा मान चुका है तो हम उस पर, उसके द्वारा हम बपतिस्मा लिए हैं तो हम भी धर्मी ठहरेंगे। बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है और गलत आपकी सोच है, आपकी धारणा है, जो आपको अगर सिखाता है ऐसा, बिल्कुल गलत। आज कुछ लोग हैं कि आप विश्वास कर लिए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिए हैं, आपका उद्धार हो गया है, आपका उद्धार कंफर्म हो गया है, आप स्वर्ग निश्चिंत जा सकते हैं। उसके बाद खाओ पियो, मौज मस्ती करो, संसारिक में लिप्त रहो, संसारिक कामों में व्यस्त रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे प्रियो, आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप जैसे ही विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, आप इस संसार के लिए, इस संसार के पापों के लिए आप मर जाते हैं और आप सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना चाहते हैं, यीशु मसीह की आज्ञा को पूरा करना चाहते हैं। अगर आप इसमें सफल होते हैं पूरा करने में, तो मेरे प्रियो आपका उद्धार कंफर्म है, आपका उद्धार सेफ है और आपको उद्धार मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। अन्यथा अगर आप नहीं पूरा करते हैं, आप उस विश्वास योग में, उस आज्ञा में नहीं बने रहते हैं, तो आप क्या हो सकते हैं? अपनी उद्धार से अपनी उद्धार को खो सकते हैं। और जब अपनी उद्धार को खो देंगे तो निश्चित है कि आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। आपका फाइनल जजमेंट है कि नरक आपके लिए तय है। तो आज इस 21वीं सदी की कलीसिया
के पास्टर, प्रचारक, बिशप, अपोस्तल, रेवरेंड जितने भी बड़े बड़े सेवक हैं आज की अपनी कलीसिया को रखवाली करने में, चौकस करने में असफल हो चुके हैं। बिल्कुल क्या हो चुके हैं? असफल हो चुके हैं। तो कैसे असफल हो चुके हैं, आइए हम लोग कुछ पॉइंट को रखते हैं और यहां से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप सब जानते हैं मत्ती का पुस्तक 28 अध्याय वचन 20 क्या कहता है, और इस वचन को आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन आपको बस गौर करने और उस पर चिंतन, मनन, अध्ययन करने की जरूरत है। अगर एक अच्छा पास्टर है, अच्छा एक सेवक है, अगर उसकी चिंता है परमेश्वर की राज्य के लिए, परमेश्वर की देह के लिए, भेड़ों की चिंता है, तो आपको इसका चिंतन करवाएगा, मनन करवाएगा, अध्ययन करवाएगा। मैं जानता हूं मत्ती का पुस्तक 28 अध्याय वचन 18, 19 बहुत सिखाते हैं, है ना? बहुत सिखाते हैं कि जाओ प्रचार करो, अन्यजातियों में प्रचार करो, सुसमाचार का प्रचार करो और चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये बहुत सिखाते हैं, है ना? हर कोई यही सिखाते हैं। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, इस घड़ी, इस वक्त आप सब देख रहे हैं, दास हैं, दासी हैं, विश्वासी हैं, जो कुछ भी हैं, क्या आपने मत्ती का पुस्तक 28 अध्याय वचन 20 को सीखा या सिखाएं या चिंतन, अध्ययन, मनन करवाएं? अगर नहीं करवाएं और इसमें अगर सफल नहीं हुए, तो मैं समझता हूं कि जैसा आदम ने फेल हुआ रक्षा करने में, काम करने में, वैसे ही आज की कलीसिया अपनी आज की पास्टर, प्रचारक, सेवक, बिशप, अपोस्तल, रेवरेंड, अगुआ अपनी कलीसिया को चौकसी करने में, रखवाली करने में असफल हो रहे हैं, विफल हो रहे हैं। आइए पढ़ते हैं इस वचन को। मत्ती का पुस्तक 28 अध्याय वचन 20 को लिखता है, और उन्हें, है ना, सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन मुख्य, सबसे बेस्ट, सबसे महान आज्ञा क्या है? लिखा है यहां 20 में, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या लिखा है कि सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तो वो सब बातें क्या है? क्या सुसमाचार प्रचार करना और बपतिस्मा देना ही सब बातें हैं? बिल्कुल नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। आज लोग इसमें ज्यादा फोकस करते हैं कि सुसमाचार सुनाओ और बपतिस्मा दो, बस। मेरे प्रियो, सिर्फ सुसमाचार सुना के बपतिस्मा नहीं देना है। पहले सुसमाचार सुनाओ, उसके बाद चेला बना, उसके बाद बपतिस्मा दो, ऐसा कॉन्टेक्स्ट में है। तो चेला कब बनेगा? क्या हम उसको सुसमाचार सुनाएंगे तो चेला बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। जब तक ये 20 वचन पूरा नहीं करते हैं, लिखता है कि उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तो सब बातें आपको कट टू कट सिखाना है। सुसमाचार प्रचार करो, चेला बनाओ, पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन बपतिस्मा देने से पहले आपको चेला बनाना। चेला कब बनेगा? जब सब बातें सिखाएंगे। वो चाहे पाप के बारे में प्रचार करना है, करो। व्यभिचार के बारे में प्रचार करना है, करो। प्रेम के बारे में प्रचार करना है, करो। अनुग्रह के बारे में प्रचार करना है, करो। चिन्ह चमत्कार के बारे में करना है, करो। अद्भुत काम के बारे में करना है, करो। लेकिन सही कॉन्टेक्स्ट में, सही तरीके से, बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में नहीं, वचन के बाहर में नहीं, सिर्फ और सिर्फ वचन के दायरे में। आज इन 21वीं सदी की कलीसिया में आज क्या हो रहा है? आज तो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल वचन से बाहर, बिल्कुल संसार की आदि शिक्षाओं की तरह
आज 21वीं सदी की कलिशा में हो चुकी है। मैं जैसे जैसे एग्जांपल में मैं बताना चाहूंगा, दशवांश की शिक्षा ये नया नियम की शिक्षा नहीं है, ये यीशु मसीह की शिक्षा नहीं है, पौलुस पतरस यूहन्ना फिलिप की शिक्षा नहीं है, ये अनजातियों की शिक्षा नहीं है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज अनजातियों में, आप लोगों में, हम लोगों में, आज की कलिसिया में आज थोपी जा रही, जो कि बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में है, बिल्कुल वचन से बाहर है। क्या आप इजरायली हैं? क्या आप यहूदी हैं? क्या आप इजरायली लोग हैं, लेवी हैं, याजक हैं, जो आप दशवांश की शिक्षा सिखाते हैं, दशवांश की शिक्षा लेंगे? तो ये टोटल पेटू सेवक लोगों की शिक्षा है, जो एक भीख के रूप में दशवांश का टैग लगा के हाथ फैला के मांगते हैं। क्या दशवांश लेने से ही चलेगा आपकी कलिसिया? क्या उसका कोई उपाय नहीं है? आपको से मेरे प्रिय, आपको चिंतन करने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है, अध्ययन करने की आवश्यकता है। क्या फर्स्ट सेंचुरी कलिसिया में जो पौलुस पतरस फिलिप यूहन्ना ने लेकर चलाया, क्या उन लोगों ने दशवांश की शिक्षा को थोपा? बिल्कुल नहीं। ये लोग तो यहूदी होने के बावजूद, गलीली होने के बावजूद, इजरायली होने के बावजूद इन लोगों ने दशवांश की शिक्षा कहीं पर नहीं थोपी है। तो आपसे पूछना चाहूंगा, आज के इस 21वीं सदी की कलिसिया के जितने भी सो कॉल्ड सेवक है, आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप कैसे आज के सेवक को दशवांश की शिक्षा थोप दे रहे हैं? तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, उस गलत शिक्षा से बाहर निकलिए। उसके बाद आते हैं पवित्र आत्मा की शिक्षा। आप बताइए, पवित्र आत्मा की शिक्षा को लेकर भी ये लोग गलत कॉन्टेक्स्ट में, आउट ऑफ कॉन्सेप्ट में बाहर से सिखाते हैं। बोलते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा आएगा, हम हाथ रखेंगे पवित्र आत्मा आएगा, हम छुएंगे पवित्र आत्मा आएगा। बकवास। ना तो आपकी प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा आएगा, ना आपके हाथ रखने से पवित्र आत्मा आएगा, ना आपके प्रार्थना करने से किसी तरीके से किसी के ऊपर अभिषेक नहीं आएगा। बिल्कुल बकवास। और एक विषय जो है इन दिनों में बहुत फेमस है, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर पिता ने इस 21वीं सदी कलिसिया में 2020 से पास्टर डैनियल राज के द्वारा मसीह मंथन वर्ल्ड गुरु के प्लेटफॉर्म को तैयार किया है और आज सिखाया है कि अन्य भाषा जो रबा सवा सवा, जो आउट ऑफ कॉन्सेप्ट में है, जो बिना सोचे समझने वाली भाषा है, सिखा रही है, ये बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। आज इस पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 2 और 39 को उठाकर पूरी तरीके से बेड़ा गर्क कर दिया है, जो कि ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्सेप्ट में है। आप पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का पूरा पढ़िए, आपको सारा कुछ समझ में आएगा, अगर समझने के लिए तैयार हैं तो। अन्यथा अगर आपके लिए घोल के भी पिलाया जाए तो मैं समझता हूं कि आप नहीं समझ पाएंगे। जी हाँ, मैं क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं कि यीशु मसीह ने भी इस जगत में आया, साथ में रहा, साथ में खाया पिया, साथ में घुमा फिरा, साथ में बहुत सारी बातों को बताया, लेकिन बहुत लोगों की आंखें नहीं खुली, खासकर इजरायलियों की। वैसे ही आज भी हैं कुछ लोग जो कि आज नहीं समझ पा रहे। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोग को घोल के भी पिलाया जाए तो मैं समझता हूं कि नहीं समझ पाएंगे। बाकी आपके हाथ में है और परमेश्वर जाने आपका क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो जो मैं फिर से टॉपिक में आना चाहूंगा कि आज इस 21वीं सदी की कलिसिया को चौकसी करने में, रखवाली करने में प्रेरितों का काम 20:28 के अनुसार आज फेल हो गया है। इस मत्ती का पुस्तक 28 अध्याय वचन 20 की बातें को आज करने में फेल हो गया है। हाँ, तो फिर से आप सबको ले चलते हैं मत्ती का पुस्तक 6 अध्याय वचन 6। यहां पे यीशु मसीह क्या सिखाया था, है ना, क्या सिखाया था और आज क्या सिखाया जा रहा है, क्या आज की कलिसिया क्या सीख रही है, इस पर क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, मत्ती का पुस्तक 6 अध्याय वचन 6 लिखता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। That's it. हमारा प्रभु यीशु मसीह ही खुद सिखाया है कि किस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए, है ना, कैसे प्रार्थना करना चाहिए, ये सिखाया है।
और साथ में इन लोगों के लिए भी प्रार्थना करने के लिए सिखाया कि अगर दूसरे लोगों को प्रार्थना करना है तो कई किसके लिए प्रार्थना करना है? क्या एक विश्वासी है उसके लिए प्रार्थना करना है? बिल्कुल नहीं। मरकुस 16:16 पढ़िए, 16, 17, 18 में आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि एक विश्वासी का क्या चिन्ह होना चाहिए, एक विश्वासी का क्या पावर होना चाहिए, एक विश्वासी का क्या समर्थ होना चाहिए। उस वचन के मुताबिक आज की कलीसिया को टोटल अपाहिज करके रखा है। कुछ दुख भी आ जाए, कोई परेशानी भी आ जाए, माथा दर्द आ जाए या कुछ भी थोड़ा भी प्रॉब्लम हो, बस सीधे जाते हैं और पास्टर का हाथ पकड़ते हैं, है ना। ये टोटल बकवास है। तो आप सबको क्या करना है, समझना है मेरे प्रियो, है ना। क्या करना है, आपको समझना है। माफी चाहेंगे। तो अपाहिज कर दिए। तो प्रार्थना करने के लिए एक विश्वासी को क्या पास्टर के पास जाना ही जरूरी है? क्या पास्टर प्रार्थना करेगा तभी सुनेगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर वो खुद पूरे मानव जाति के लिए एक मध्यस्थता बन गया है, बिचवाई बन गया है। जब हम परमेश्वर से, यीशु मसीह से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना सुनी जाती है और उत्तर मिलती है। अगर आप विश्वास से भटक गए हैं और यीशु मसीह की आज्ञा में नहीं चल रहे हैं, आप संसारिक में लिप्त हैं, तो आप परमेश्वर से कितनों प्रार्थना करो, कितनों विनती करो, कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानने में विफल हो गए। जैसा कि हमने पढ़ाया रोमियो का पुस्तक 5वां अध्याय वचन 19, जैसा हमारा यीशु मसीह आज्ञा माना और मानव जाति के लिए उद्धार का कारण हुआ, धर्मी ठहराया गया, तो यीशु मसीह की नाई हम सब भी आज्ञा को मानने में सफल होना है। तब जाके हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना विनती सुनी जाएगी। अन्यथा आप भीख मांगने जाओगे पास्टर के पास, और जब वह पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेगा तो फिर कौन आएगा? लूसीफर आएगा, शैतान आएगा, और फिर 7 दुष्टात्मा आपके जीवन में आएगी और काम करेगी और आपका जीवन बेड़ागर्क हो जाएगा। जो कि इस 21वीं सदी की कलीसिया के जितने भी विश्वासी हैं, जो पापा भक्त बैठे हैं, बन बैठे हैं, पापा के पीछे चलने वाले हैं, पापा जो बोलेंगे वही सुनने वाले हैं, तो उन सबों को आज यही हालत है। ये लोग चर्च पर ही निर्भर रहते हैं। चर्च पर निर्भर रहने का मतलब है सिर्फ पास्टर के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। चर्च जाएंगे, प्रार्थना रिक्वेस्ट, घर में रहेंगे, दुख हुआ फोन करेंगे, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए। उसके बाद फिर बड़ा बड़ा मीटिंग का इन लोगों का फोकस रहता है, जो कि इन दिनों में बहुत चल रहा है हमारे झारखंड में। खेलगांव में ये दूसरा मीटिंग होने जा रहा है। माफी चाहेंगे, रांची धुरवा में दूसरा मीटिंग होने जा रहा है। बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और खत्म हो गया है। 23, 24, 25 था। उसके बाद खेलगांव में हुआ, उसके बाद गुमला में हुआ। तो बड़े बड़े मीटिंगों का ये लोग का इंतजार रहता है कि कब मीटिंग होगा, और जैसे ही बड़ा बड़ा मीटिंग होता है वहां ये लोग पहुंचते हैं और पहले तो वर्शिप के नाम पे खूब नाचते हैं, है ना, खूब नाचते हैं, और फिर वर्शिपर सिखाते हैं कि आए हम अपने मनों को तैयार करें, आए हम गीत कर प्रार्थना कर पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा को बुलाते हैं, और ये ड्रामा चलती है। उसके बाद बड़ी भड़काऊ तरीके से, बड़ी भयंकर तरीके से परमेश्वर के दास का के, अभिषेकित दास का के बुलाते हैं, जो कि आज के डेट में चाहे पास्टर हो चाहे विश्वासी हो, कोई विशेष अभिषेकित नहीं होता है। आप नया नियम में निकाल के बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता है, और जब आज्ञा मानना चालू करता है उसी दिन उसका अभिषेक हो जाता है। दैट्स इट। एक पास्टर बनने के लिए, एक बिशप बनने के लिए, अपोस्तल बनने के लिए उसको अलग से अभिषेकित नहीं करना पड़ता है। वो पुराने नियम का कॉन्सेप्ट
चला गया मेरे पियो। पुराना नियम का कॉन्सेप्ट था ही कि पवित्र आत्मा आता था जाता था, आता था जाता था, इस्तेमाल करता था, फिर छोड़ देता था। और छोड़ने के पीछे दो रीजन रहता था। पहला, उसका उम्र हो जाता था। दूसरा, जब आज्ञा नहीं मानता था तो पवित्र आत्मा उसको छोड़ देता था और फिर दूसरे को अभिषेकित किया जाता था और पवित्र आत्मा उसके जीवन में आता था और काम करता था। लेकिन जब नया नियम, जब यीशु मसीह आता है, चला जाता है, उसके बाद प्रेरितों काम दूसरा अध्याय के अनुसार जब पवित्र आत्मा उस पर उतरता है तो पूरे मानव जाति के लिए, पूरे संसार में एक ही बार उतरा है पवित्र आत्मा। और वो पवित्र आत्मा तभी लौटेगा, तभी वो वापस जाएगा जब तक इस संसार में पूर्ण तरीके से सुसमाचार प्रचार नहीं करेगा, तब तक सारी जातियों में, तब तक पवित्र आत्मा वापस नहीं जाएगा। तो आज के सेवक, आज के विश्वासी कान खोल के सुन लीजिए, पवित्र आत्मा वापस नहीं जाता है। जो कि आप लोग चर्च में, कलीसिया में, मीटिंग में, मेगा क्रुसेडों में आप लोग प्रार्थना के नाम से, वर्शिप के नाम से पवित्र आत्मा को स्वागत करते हैं। कैसी ये बेहूदगी कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल परमेश्वर देखता होगा, यीशु मसीह देखता होगा, आप पर क्या सोचता होगा, आप सब समझ सकते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं परमेश्वर की वचन की ओर। हम लोग पढ़ेंगे इसी का मत्ती का पुस्तक 10 अध्याय वचन 8 को हम पढ़ते हैं। यहां पे क्या लिखता है? मत्ती का पुस्तक 10वां अध्याय वचन 8 लिखता है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो, तुमने सेत में नहीं पाया है, सेत में तो। वाह, ये लाइन उन 12 चेलों को यीशु मसीह था, यीशु मसीह का कार्य चल रहा था, उसी समय ये आज्ञा दे चुकी थी कि क्या करो, बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो, तुम सेत में पाया है, सेत में तुम तो ये लास्ट लाइन जो है ना, तुमने सेत में पाया है, सेत में दो, यानी मुफ्त में पाया है, मुफ्त में दो। लेकिन इन दिनों में इस 21वीं कलीसिया में बड़े बड़े 100 करोड़ के पास्टर बीमारी के नाम पर, कोढ़ियों के नाम पर, दुष्ट आत्माओं के नाम पर, चंगा के नाम पर, प्रार्थना के नाम पर पैसा भीख मांग रहे और ले रहे। यही हालत में एक बंदर अंदर चला गया है और इन दिनों में उसका सोशल मीडिया में बहुत चर्चित है कि बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। अगर एक सच्चा दास होता ऐसा हरकत नहीं करता। मैं जानता हूं कि जो घिनौना हरकत है, अगर शायद नहीं भी किया होगा, लेकिन उनकी जो टोटल मिनिस्ट्री है, टोटल बकवास, टोटल शैतानी, टोटल परमेश्वर के खिलाफ है ना। बताइए, ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे प्रिय, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप सही तरीके से चलोगे, सही तरीके से काम करोगे, सही तरीके से परमेश्वर के आगे को मानोगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको आगे अगुवाई करेगा, परमेश्वर आपको सहायता करेगा, पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा, पवित्र आत्मा आपको ले चलाएगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के खिलाफ जाओगे तो एक दिन आपका अंत तय है, एक दिन तय तो है ही। अगर आप अच्छे सेवक हो, अच्छे सेवा करते तो अच्छा अंत होगा। लेकिन अगर आपका सेवा परमेश्वर के खिलाफ है, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है, तो आपका सेवा बहुत ही बुरा होगा, बहुत ही बुरा। पौलुस, पतरस, यूहन्ना ने मिनिस्ट्री की। उन लोगों ने सेवा के भाव से, सेवा के नाम से परमेश्वर के राज्य के लिए खुद को जान दे दिया, खुशी खुशी दे दिया। मेरे इन लोगों ने, इन सब का जीवन आप सब जानते हैं। आज के सेवक पेटू सेवक है। लाइफ स्टाइल इन सब के देखिए, हाव भाव इन सब का देखिए, बोली वचन देखिए, इन सब का मिनिस्ट्री देखिए, इन सब का सेवा लाइन देखिए, कितना घटिया तरीके से है। ये लोग सोचते हैं ना कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मत्ती का पुस्तक उसका 7वां अध्याय वचन 21-22 याद रखिएगा। उन न्याय सिंहासन में आपको जब फटकार लगाएगा ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। आप सब समझ पा रहे हैं। तो आज जो सेत मेत में का जो बात है यहाँ पे, आज सेत मेत में हमको क्या करना है? देना है, मुफ्त में देना है, मुफ्त में प्रार्थना करना है, मुफ्त में वचन सुनाना है, मुफ्त में हमें सेवा करना है, पेटू सेवक नहीं बनना है। अगर परमेश्वर का सेवा आप करोगे, परमेश्वर आपको खिलाएगा, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। मेरे
आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आपको दशवांश के नाम पर 10 का टैग लगाने की जरूरत नहीं है। आइए आगे हम पढ़ते हैं दूसरा तीमुथियुस, उसका दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय वचन 16 में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ कितनी अद्भुत, कितनी अच्छी बातें लिखी गई है। इसको आज की कलीसिया को समझना चाहिए और सीखना चाहिए और अपनी कलीसिया को सिखाना चाहिए। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय वचन 16 लिखता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो ये जो शास्त्र है ये धंधा के लिए नहीं है, ये पेट के लिए नहीं है, हाँ, पैसा बटोरने के लिए नहीं है। मेरे इस वचन को, इस बाइबल को, इस शास्त्र को अच्छे से इस्तेमाल करोगे, परमेश्वर आपको अच्छे से इस्तेमाल करेगा। और अगर इस्तेमाल अच्छा से नहीं करोगे तो सोच लीजिए, जब परमेश्वर छोड़ देगा, पवित्र आत्मा को छोड़ देगा, है ना, तो लूसीफर पकड़ लेगा। और जब लूसीफर पकड़ेगा तो इतनी गंदा तरीके से आपको इस्तेमाल करेगा कि आप सोच नहीं सकते। जो कि इस 21वीं सदी की कलीसिया में बड़े से बड़े सेवकों का कर रहा है, लूसीफर इस्तेमाल कर रहा है, जो कि सब पता चलता है, उन सबको हम सब जांचते हैं, परखते हैं। जैसे 1 यूहन्ना 4 अध्याय वचन 1 के अनुसार कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो वरन आत्माओं को परखो। तो हम सब जब वचन से परखते हैं तो ये सब पता चलता है कि ये लोग टोटल बकवास, टोटल हवाबाजी, टोटल पेट के लिए करते हैं। तो यहां हमें इस शास्त्र को दिया ही गया है कि लिखता है कि उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और शिक्षा के, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक। जब हम सब इस वचन को, इस शास्त्र को उठाकर समझाते हैं, सुधारने के लिए निकलते हैं, तो आज उल्टी सीधी लोग क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में उल्टियां करते हैं और बोलते हैं कि आप किसका ठेका लिए, आप दूसरों को नीचा क्यों दिखा रहे, आप दूसरों को दोष क्यों लगा रहे, आप दूसरों को न्याय क्यों कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। तो फिर ये वचन तो गलत हो गया ना। यहां तो नहीं लिखना चाहिए ना कि ये शास्त्र जो है सुधारने के लिए, समझाने के लिए है। फिर आप बोलोगे कि आप होते कौन सुधारने के लिए, लोग खुद पढ़ेंगे, खुद सुधरेंगे। अगर ऐसा होता तो मैं समझता हूं कि 5-fold मिनिस्ट्री परमेश्वर नहीं देता, एक अगुआ नहीं देता, एक टीचर, बाइबल टीचर नहीं देता, एक चर्च का अगुआ को नहीं देता, एक चर्च में इकट्ठा होने की जरूरत नहीं था। सुसमाचार सुनाता, बाइबल बांटता, फिर छोड़ देता, लोग पढ़ते और फिर सीखते, समझते खुद से और खुद बढ़ते, ऐसा होता। लेकिन मेरे प्रियो ऐसा नहीं। ये बाइबल दिया ही गया है, ये शास्त्र दिया ही गया है कि जहां गलत हो वहां सुधारे, वहां क्या करे, समझाए। फिर तो काम 15 अध्याय पढ़ लीजिए। पौलुस बरनबास क्या किया, गलत चीजों के लिए, गलत प्रचार के लिए, गलत मैसेज के लिए क्या किया। पौलुस बरनबास ने झगड़ा किया और डिबेट किया, सबको सामने बातों को रखा गया कि क्या सही और क्या गलत है। उसका परिणाम क्या हुआ, सही निकला और सही तरीके से मैसेज लिख लिख के एक कलीसिया को क्या किया, पौलुस ने किया, आज्ञा दिया कि आप सबको इस तरीके से चलने की जरूरत है। और आज की कलीसिया, जब हम सब समझाने के लिए निकलते हैं, सुधारने के लिए निकलते हैं और डिबेट के लिए निकलते हैं, तो पीठ दिखा के कुछ लोग भागते हैं, कुछ लोग कुत्ता की नाई कमेंट बॉक्स में आते हैं और उल्टी करते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया में, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम में आते हैं और कुत्तागिरी, कुत्ता की हरकत करते हैं, उल्टा सीधा वीडियो बनाना शुरू करते हैं। और इन दिनों में सुर्खियों में है सैमुअल माइकल और कुछ पास्टर और लोग भी है, कुछ चुटुर पुटुर लोग भी है जो कि उल्टा सीधा वीडियो बनाना शुरू करते हैं, जो कि टोटल बकवास है। मैं समझाना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा कि 2020 के पहले ऐसा व्यक्ति, ऐसा पास्टर, ऐसा संस्था कोई नहीं था कि मसीह की देह में कुछ गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ी हो रहा है, इसको ठीक करे, इसको सुधारे, इसकी आवाज उठाए
और सही प्रेजेंट करे, किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी की ताकत नहीं हुई, किसी की औकात नहीं हुई, किसी की साहस नहीं हुई। लेकिन परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2020 के दरमियान पास्टर डैनियल राज जैसे सेवक को क्या किया, खड़ा किया कि बताओ, समझाओ, सुधारो, और इस 2025 तक बहुत से लोग आज एजुकेट हो चुके हैं, बहुत से लोग मौजूद हो सके। उनमें से खुद का मैं गिनती करता हूं। मैं खुद गलत में था, मैं खुद गलत चर्च में फंसा हुआ था, मैं खुद गलत ट्रैक में था। लेकिन जब परमेश्वर के वचन को पास्टर राज के थ्रू, पवित्र आत्मा के थ्रू अध्ययन करना शुरू किया, चिंतन शुरू किया, मनन करना शुरू किया, मुझे समझ में आ गई। और आज ये बीड़ा लेके चल रहे हैं, उठा के चल रहे हैं कि जो भी, जितने भी अगर मसीह समाज में, सोशल मीडिया में वचन को गलत कॉन्टेक्स्ट में अगर सिखाते हैं, समझाते हैं, तो उन सब को एक्सपोज करेंगे, उन सब को सामने लाएंगे, उन सब की झूठी प्रचार को, उन सब की हवाबाजी को हम सबके सामने रखेंगे। उसके बाद मसीहों, विश्वासियों, आप सबको तय करना है, आप सबको जांचना है, परखना है कौन सही कौन गलत है, और आपको लेना का काम है। दैट्स इट। मेरा काम, हम सबका काम बताना है। लेना नहीं लेना आपकी जिम्मेदारी है, आप अपना हिसाब देंगे न्याय सेशन में, हम अपना न्याय हिसाब में। लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं, जो अथॉरिटी दिया है, जितना मैं समझ रहा हूं, मैं जितना मैं सीख रहा हूं, उन सब को आप सबके बीच में रखना चाहता हूं। इसी का आरेख वचन को हम पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय वचन 2 लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे, और डांट और समझा। इस वचन से आप सब क्या सीखते हैं? इस 21वीं सदी की कलीसिया क्या सीखते हैं? टीचर सामुएल वो तो कहता है कि मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना भाई कितना अच्छा प्रेम करता है, कितना अच्छा अनुग्रह है, कितना अच्छा इस मसीह उद्धार दिया है। कहाँ हम पौलुस की पत्री, यूहन्ना का पत्री में हम धक्का खा ले चलते हैं, ऐसा करके उन्होंने रिप्रेजेंट करता है। वाह रे वाह, जितना ज्ञान है ना उतना ही ज्ञान बांटो, जितना नहीं है ना मुंह बंद करो, कीचड़ मत फेंको, कीचड़ मत उछालो, सम्मेलमय करो। छोटी सी उम्र है आपकी, लिहाज करो, उम्र का लिहाज करो। आप खुद को सीनियर सिटीजन बताते हो, खुद को बुजुर्ग बताते हो, खुद को ज्ञानी बताते हो, खुद को बड़ा बताते हो, खुद को बोलते हो कि इस उम्र में परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल कर रहा है, तो थोड़ा बुद्धि और अक्ल का इस्तेमाल करो और सही से प्रचार करो। यहाँ क्या लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर। पहले आपको वचन का प्रचार करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। मुंह उठा के 2020 में आपने यूट्यूब चैनल खोला और किसी एक को टारगेट कर जो फेमस है उसको टारगेट कर आप उल्टा सीधा वीडियो बनाकर आप व्यूज काउंट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आप कटोरा लेके सोशल मीडिया में आगे हो पैसा कमाने, भीख मांगने। मुंह पे बोलता हूं, सामने से तो बात नहीं कर सकते हो, सामने से आप डिबेट कर नहीं सकते हो, तो आपको इस सोशल मीडिया में आप जो उल्टी हरकत कर रहे हो ना, तो इस सोशल मीडिया के द्वारा ही आपको भी जवाब दूंगा। तो जितने लोग इस गाड़ी देख रहे हैं, मैं माफी चाहूंगा आप सबसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए, और हमें करना चाहिए। तो हम इस घड़ी क्या कर रहे हैं? क्या हम एक सोच कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हमें वचन से आप सबको समझा रहे, सिखा रहे हैं कि वाकई में इस 21वीं सदी की कलीसिया को, मसीहत को आज कैसे अपाहिज करके रखा है, कैसे गलत इंटरप्रेट करता है, कैसे वचन को तोड़ मरोड़ के पेश करता है, कैसे गलत तरीके से वचन का इस्तेमाल कर रहा है। तो यह साफ साफ कहता है कि वचन प्रचार कर और समय असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ का कर उल्हाना दे, यानी डांट और डांट और समझा। तो हम सब जब डांटते हैं ना तो लोगों को तकलीफ होता है। बेटा, एक तरफ अगर परमेश्वर प्यार करता है ना तो एक तरफ डांटता भी है, छड़ी भी लगाता है। वैसे ही हम सब भी सीखते हैं कि एक तरफ हम लोग अनुग्रह का भी प्रचार करते हैं, एक तरफ पाप का प्रचार करते हैं, एक तरफ प्रेम का प्रचार करते हैं, तो एक तरफ समझाने, सुधारने और डांटने का भी प्रचार करते हैं, ताकि इस 21वीं सदी की कलीसिया विश्वासों को अकल ठिकाना आए और संसारिक चीजों से बाहर निकले, पाप से बाहर निकले, व्यभिचार से बाहर निकले, झूठ से बाहर निकले, मारपीट से बाहर निकले, नशा से बाहर निकले। इसलिए ऐसी प्रचार करते हैं और करना बहुत जरूरी है। और पूरी बाइबल में
सब कुछ है ऐसी। तो इन सब चीज़ों को क्या करना है, हम सबको समझना है। तो एक लास्ट वचन को हम सब पढ़ेंगे और फिनिश करेंगे। फिर से हम आते हैं मत्ती का पुस्तक, उसका 28 का 20। वहां पे क्या लिखा है, फिर से स्पष्ट आप सबके लिए पढ़ना चाहूंगा और हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। मत्ती का पुस्तक उसका 28 अध्याय वचन 20 लिखता है, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूं। जब तक आप परमेश्वर, जब तक आप यीशु मसीह की बातें कट टू कट जितना भी आज्ञा है नहीं सिखाओगे, नहीं समझाओगे, नहीं तैयार करोगे, नहीं उन सबको एजुकेट करोगे, तो परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेगा। यहां साफ साफ लिखा है कि सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ। तो इसी को अगर उल्टा कर दोगे कि अगर सब बातें नहीं सिखाओगे तो यीशु मसीह जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग नहीं रहेगा। दैट्स इट। तो इसको क्या करना है, समझना है। तो आज इस 21वीं सदी की कलीसिया को कैसे अपाहिज करके रखा है, आप सबों के बीच में वचन के साथ, रेफरेंस के साथ सही तरीके से आप सबको मैं बताया हूं, समझाया हूं, सिखा है। और ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, ये रिकॉर्ड वीडियो भी आपको फेसबुक में, यूट्यूब में मिल जाएगा। आप सब फिर से अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से आप देख पाएंगे। तो हम सबको इस 21वीं सदी की कलीसिया को, पाठ प्रचारकों को आज समझने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है, और इन सब को ले चलने के द्वारा आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को जय मसीह, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।